बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर वाफ़ियत से रखे, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है अल्लाह ताला आपको खैर वाफ़ियत से रखे, आमीन। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि बर वक्त वीडियो आपको मिल सके, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। आज का टॉपिक है हमारा मौजूदा खेलों के नुकसानात, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें साइंस क्या कहती है। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम सेहत व तंदुरुस्ती के हसूल के लिए खेलों को भी तरजीह देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुद करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी की दौड़ लगाई, घोड़ा सवारी की, कुश्ती खेली, तीर अंदाजी की, बगावत की सैर की। इन अमवार में जहाँ बेशुमार इस्लामी और जिहादी सिफात वाबस्ता है, वहाँ शरई तफरीह और तंदुरुस्ती मकसूद भी हैं। इस्लाम कैद का मज़हब नहीं और ना ही सख्ती का मज़हब है। बिल्कुल, इस्लाम पाबंदी का मज़हब है। उम्मत जब भी इस पाबंदियों को अपने ऊपर लागू करके ज़िंदगी गुजारेगी, वो खुशहाल और कामरान और तरक्की की मनाजिल तय करती चली जाएगी। लेकिन आज हमने सेहत व तंदुरुस्ती तफरीह को हासिल करने के लिए जिस अंदाज की कोशिश और खेलों का इंतखाब किया है, उसका इंजाम क्या होगा। कुछ यूरोपी फ़लसफ़र की ज़बान से सुनिए ज़रा डॉक्टर एडमंड की वार्निंग। मेरे ख्याल में जितनी ईरानी और फहाशी जिम खानों और क्लबों में फैलाई मौजूद खेलों का निज़ाम ने फहाशी हत्ता के बाज़ लाइलाज अमराज को फैलाने के लिए खिलाड़ियों ने बहुत बड़े काम किया। अगर हम चाहते हैं कि खेलों का निज़ाम से ये फैलने वाली तमाम बुराइयों का किला कमा किया जाए, तो इसका वाहिद हल ऐसे खेलों को इख्तियार किया जाए जो या तो अंदरूनी खाना हो या फिर इन खेलों में खिलाड़ियों के बदन ढके हुए हों। मौजूदा खेलों में शिरकत और इसके नुकसानात। हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहू से मरवी है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ए अली, अपनी रान दूसरों के सामने ज़ाहिर न करो और किसी जिंदा या मुर्दा की रान की तरफ न देखो। आजकल हमारे यहाँ जो खेलें मसलन फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस वगैरह मुतारफ राइज हैं, और इन खेलों में हिस्सा लेने वाले मर्द और औरतें मदरजा बिला हदीस तैयबा के खुल्लम खुला मुखालफ करते हैं, और मुफ्त में देखने वाले लोग भी गुनाहगार होते हैं। नाव से लेकर घुटने के ख़त्म तक किसी भी मर्द को किसी मर्द की तरफ देखना हलाल नहीं। इस तरह कुश्तियों के अखाड़ों और फुटबॉल वगैरह के मैचों में नाव से लेकर घुटनों के ख़त्म तक किसी भी हिस्से को सामने या खोलना, किसी के सत्तर का कोई हिस्सा देखना, दोनों हराम है। अफसोस है कि कुश्ती के मुकाबलों में और फुटबॉल वगैरह के मैचों में बड़े बड़े दीनदारी के दावेदार इस मसले को भूल जाते हैं। खेल के मैदान मुख्तलिफ खेलों में और मुकाबले हुस्न में औरतों के लिबास वगैरह। बहरहाल इस किस्म के गेम्स वगैरह में सत्तर को डालने का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए ताकि हम गज़ब इलाही से बच सकें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से मनक़ूल है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरजा बिला कलाम यानी बद नज़री करने वाले पर और जिसकी तरफ बद नज़री की जाए, दोनों पर लानत फरमाई है। गोया अपने सत्तर को बरहन करने वाले और इनके बरहन सत्तर को देखने वाले तमाम मर्द और औरतें मलऊन हैं। मूसीकी और इसके नुकसानात। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाना दिल में नफाक पैदा करता है। जिस तरह पानी से खेती पैदा होती है, एक रवायत में गाने को शैतान की आवाज़ भी कहा गया है। हम कहते हैं मूसीकी रूह की ग़ज़ा है, मगर हम कहते हैं मूसीकी रूह की सज़ा है। मूसीकी शैतान का एक दिल फरेब और लतीफ़ जाल है जिसमें शैतान दुनियाई इंसानियत को फांस कर आसानी से गुमराह कर देता है। बाज़ लोगों के यहाँ मूसीकी रूह की ग़ज़ा है, जैसा कि तफसीलात आगे आ रही है, मगर नाचीज़ है कि मूसीकी रूह की ग़ज़ा नहीं बल्कि रूह की सज़ा है। जिस तरह मिदारी डुगडुगी बजाकर बंदर को नचाता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरता है,
अपने मकसद हासिल करता है। बिल्कुल इसी तरह शैतान भी موسیقی کو डुगडुगी बजाकर न सिर्फ लोगों को गुमराह करके अपने मकसद हासिल करता है, बल्कि موسیقی के तहत दुनियाए इंसानियत को नचाकर, जैसा कि बाज़ लोगों को موسیقی सुनते हुए, गुनगुनाते हुए या मज़े से सर मारते हुए भी देखा गया है, और नाच डांस वगैरह तो बिल्कुल ही आम है। یہ ثابت کرتا ہے کہ دیکھو وہ قوم جو اشرف المخلوقات ہے، آج اس قوم کو، اسی امت کو میں نے اپنی ڈگڈگی پر نچا کر بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ نفاق ایک ایسی برائی جس کا تعلق لقب دل سے ہے، مدرجہ بلا حدیث طیبہ من نفاق والے جملے کا ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے جو آدمی موسیقی میں ملوث ہوگا، دینی اور دنیاوی لحاظ سے اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوگا۔ دوسرا مقصد اس جہالت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دینی اموار اور نیک کاموں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک مقصد علماء حدیث نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کی موت نفاق پر ہوگی۔ والعالم کسی بھی بیماری کا خطرناک اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کوئی بیمار شخص بیماری کو بیمار ہی نہ سمجھے۔ اس طرح گناہ کا آخری اور مہلک درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ تو کرے لیکن گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے بلکہ الٹا اس پر فخر کرے۔ ہمارے ہاں آج کل بعض اپ ٹو ڈیٹ اور جدت پسند طبقے موسیقی اور رقص سرود کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اس فن لطیف آرٹ باز تفریح، ثقافت اور روح کی غذا اور نامعلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، موجودہ کھیلوں کے نقصانات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ہم ساری جو چھوٹے چھوٹے ٹاپک تھے ہم نے بیان کیے کہ یعنی کہ ناف سے لے کر نیچے گھٹنوں تک یہ 70 آدمی کا ننگا ہونا چاہیے مرد کا۔ اگر مرد کو دیکھے گا تو دونوں گناہگار ہوں گے۔ تو امید ہے آج کا ہمارا آپ کو ٹاپک پسند آیا۔ تو اگر ٹاپک پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اس میں آپ کو کچھ نہیں جائے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے شیئر کرنے کے اس کے ویو پڑیں گے، جو بہت سارے کام لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، تو مگر مہربانی کر کے آگے شیئر کر دیا کریں۔ یہی اگر آپ فیس بک پہ ہیں میرے پیج پہ یا یوٹیوب پہ فالو کر رہے ہیں مجھے، تو اگر فیس بک پہ ہیں تو فیس بک پہ شیئر کر دیا کریں آگے، یوٹیوب پہ ہیں تو یوٹیوب کو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ تو اگر چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر فیس بک پر ہیں تو فیس بک کے پیج کو بھی فالو کر لیں۔ جزاک اللہ۔ آج کا ٹاپک، آج کی ویڈیو ہم یہیں بیان کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو، ہمارا ٹاپک پسند آیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ ایسے ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی، آپ کے نالج کے لیے، فائدے کے لیے، معلومات جو ملتی رہیں گی آپ کو۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔